इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और अहम खबर जो इस वक्त की आ रही है वो आपको बता दें, जानकारी आपको दे दें। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पाबंदियां लगी हुई है उसके ऊपर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। इंटरनेट बैन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो दलील दे रही है उससे सहमति जताई नहीं जा सकती है। लोग अगर विरोध में भी है तो अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें होनी चाहिए। असहमति जताने का भी लोगों को अधिकार है। तो सरकार का जो फैसला था उसके ऊपर अब सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठने शुरू हो चुके हैं। व्यापारिक सुविधाओं को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। इसके अलावा इंटरनेट बैन पर जो दलीलें दी गई हैं उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। जजमेंट प्रोनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर्स सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है। ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 144 के ऑर्डर्स हैं उनको बार बार लागू करना एक अब्यूज ऑफ पावर है स्टेट की। Now that a review committee has to review this, all the orders and satisfy them on constitutional standpoint, a review committee ought to be. Political leaders के वहाँ जाने पर उस पे कुछ नहीं। This was not before the court. तो बारीकियां तमाम आप समझिए। इंटरनेट जरूरी है लेकिन बहुत लंबे वक्त तक पाबंदी नहीं हो सकती है, वक्त वक्त पर रिव्यू करना चाहिए। मेरी सहयोगी बरखा न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से राकेश सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, रुख सबसे पहले आपका, कोई और ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कहा है कि अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ प्रतिबंध की समय सीमा पर समीक्षा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध की तत्काल प्रभाव से समीक्षा की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा 144 हिंसा की आशंका पर लगाई जा सकती है। वहीं इंटरनेट का दुरुपयोग कम है जहां पर, वहां सरकारी और स्थानीय निकाय में इंटरनेट की सेवा शुरू करे। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने दिया है। ठीक है राकेश, इसके लिए जो रिव्यू करने का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 दिन का वक्त है सरकार के पास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी पाबंदियों पर 1 हफ्ते में फिर से रिव्यू करने को कहा है। इसके बाद जानकारी को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए भी कहा है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दिया है जिसमें साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि 7 दिन के अंदर पाबंदियों पर जो है रिव्यू करे सरकार और उसको
ताकि पूरे मामले पर जो है समीक्षा की जा सके। ठीक है राकेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। बरखा का फिलहाल हम रुख कर लेते हैं। बरखा, शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी होता है, परीक्षा की तैयारी उन्हें करनी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, दवाइयां अगर नहीं मिल रही है आपके इलाके में तो इंटरनेट पर ही ऑर्डर करते हैं और दवाइयां उन्हें मुहैया हो पाती हैं। और ऐसे में 5 महीने से अगर कहीं इंटरनेट बंद हो तो वो वाकई मुश्किल भरा हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दिक्कत को, इस परेशानी को समझा है आज। बिल्कुल शालिनी, जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर कही गई उससे ये जाहिर तौर पर स्पष्ट हो गया कि जो परेशानियां वहां पर जनता के सामने जो आम आवाम थी उसके सामने खड़ी थी उसको सुप्रीम कोर्ट समझ पाया। अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ पर जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया और जो वो अहम बातें देखिए शालिनी जो बेहद जरूरी हो जाती हैं, जो फैसले को पढ़ते समय यहाँ पर कही गई है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जरा देखिए, बेहद जरूरी अगर होता तो ही आप इंटरनेट पर पाबंदी लगाएं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर कही गई है। क्योंकि जब 5 महीने से इन मौजूदा हालातों में लोग वहां पर रहे थे तो कितनी परेशानियों का सबब वहां पर बना हुआ था, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। देखिए, और जो नाराजगी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो जाहिर की है और उसी के साथ साथ कहा गया है कि कमेटी एक यहाँ पर बनाई जाएगी जो समीक्षा यहाँ पर करेगी। और उसी के साथ साथ हम आपको बता दें जो गैर जरूरी आदेश जाहिर तौर पर सरकार की ओर से जो कहे गए उनको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जो गैर जरूरी आदेश हैं वो सरकार यहाँ पर वापस ले ले। और धारा 144 का भी जिक्र किया गया है कि आप अनिश्चितकालीन तक तो यहाँ पर धारा 144 को लागू करके नहीं रख सकते हैं, उसको लेकर भी कोई ना कोई कदम यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ 7 दिनों का वक्त, जिस तरह हमारे सहयोगी राकेश भी यहाँ पर बता रहे थे, 7 दिनों का वक्त यहाँ पर दिया गया है ताकि जो बैन यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं उसकी समीक्षा सरकार लगातार कर पाए। राकेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, मुझे ये बताएं क्योंकि अभी जो भी बातें आपने बताई हैं उससे यही लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो भी फैसले लिए गए उनके ऊपर एक तरह से सवालिया निशान भी यहाँ पर खड़ा हो गया है। बरखा, आपके पास ही मैं दोबारा आऊंगी क्योंकि राकेश से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो तमाम ये जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ये पूरा जो फैसला पढ़ना शुरू किया सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपने भी उसे सुना। मुझे ये बताया सरकार के लिए भी क्या कोई पॉजिटिव चीज इसमें निकल करके सामने आई है? क्योंकि अभी तक तो तमाम जो हम सुन रहे हैं जैसे धारा 144 के ऊपर भी सवालिया निशान है यहाँ पर। इसके अलावा क्यों नहीं, अगर इंटरनेट बैन किया गया तो उसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया? इतने लंबे वक्त तक नहीं आप बैन कर सकते हैं। तमाम चीजें एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है सरकार के फैसले पर। कोई पॉजिटिव चीज आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जो भी फैसला शालिनी सरकार की ओर से यहाँ पर लिया गया था, कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज्यादा समझ में आते हैं। हालांकि ये बात भी जाहिर तौर पर कही गई थी कि अगर इंटरनेट काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि जीवन उससे रुक जाता है। बरखा, मैं रोक रही हूँ आपको। मेरे सहयोगी राकेश सिंह ने तहसीन पूनावाला से भी बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए पहला। तहसीन साहब, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना बातें रखी, जो फैसला दिया, क्या मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला दिया। 2 चीज पर मैं आर्ग्यू कर रहा था, एक कि आप सेक्शन 144 आर्बिट्रली ऐसे इस तरह से नहीं लगा सकते, नंबर 1, और नंबर 2 जो मेरा आर्ग्यूमेंट था कि बिना दस्तावेज के आप इंटरनेट को सस्पेंड करना, कोई रिव्यू ना होना, आप ऐसे नहीं कर सकते। माननीय कोर्ट ने माना है कि इंटरनेट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 के तहत इसका रिव्यू होगा, हर 7 दिन होगा। और आप मजिस्ट्रेट के से इस तरह से आप बिना और कागज के इस तरह से आप सेक्शन 144 सारे सूबे में नहीं लगा सकते, इसका भी रिव्यू होगा। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी सर को और अमित शाह सर को, आपने मई 2019 के बाद जहां जहां इंटरनेट बंद किया है सर, सबके कागज आपको देने होंगे और सबको मैं चैलेंज करूंगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों का मामला में उन्होंने साफ तौर पे कहा गया कि जिस तरह से जो बातें, जो याचिकाओं में जो बातें रखी गई थी, क्या आपको लगता है कि देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश का जो सुरक्षा का आप एक वेग शब्द देते हो, ये नहीं हो सकता है। आपको जो देश की सुरक्षा है उसके कागज आपको रखने होंगे, आपको जो भी आपका डिसीजन है उसके कागज आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रोड्यूस करने होंगे ताकि रेलेवेंट कोर्ट में उसका चैलेंज हो सके। हर 7 दिन के बाद इसका रिव्यू होना चाहिए, कोर्ट भी करेगा रिव्यू और सरकार को भी, मौजूदा हुकूमत को भी करना चाहिए। ये लोग इसका रिव्यू नहीं करे थे, इन्होंने सेक्शन 144 के कागज नहीं रखे कोर्ट के सामने, सारे दस्तावेज नहीं रखे, इसको गलत कह रहा है और इसका रिव्यू होगा। लेकिन इंटरनेट को मैं अब सारे देश में चैलेंज करूंगा। इंटरनेट को सभी जगह आप चैलेंज करेंगे? सभी जगह, जहां जहां इन्होंने इलीगली 144 इंटरनेट बंद किया है वहां सब जगह चैलेंज करूंगा। सबसे पहले कागज इनको रखना होगा, हर उस कोर्ट में रखना होगा जहां पे इन्होंने इंटरनेट बंद किया है, किस वजह से बंद किया। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी। तो साफ तौर पर ये तहसीन थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वे याचिका में जो बातें रखे थे, सर्वोच्च न्यायालय का ये महत्वपूर्ण फैसला है।
तहसीन साहब तो तहसीन पूनावाला को आपने सुना, याचिकाकर्ता भी वो है, एक्टिविस्ट है तहसीन पूनावाला। उन्होंने कहा कि जहां जहां सरकार ने इंटरनेट बैन किया है उन सभी जगह की अब रिपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को। और इसके अलावा मेरे दो सहयोगी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बरखा, तहसीन पूनावाला को आपने भी सुना। एक चीज यहां पर और मैं समझना चाहूंगी, धारा 144 लगाने के पहले ठीक से सोचे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। तो ये सिर्फ कश्मीर के मद्देनजर नहीं है, बल्कि एक तरह से गाइडलाइन हम कह सकते हैं सरकार को यहां पर जारी की गई है। धारा 144 जब भी कहीं भी लगाया जाता है तो उसके पहले गहन तरीके से सोचना समझना जरूरी है कि वाकई इसकी जरूरत है क्या। बिल्कुल, और ये बात आप सोचिए शालिनी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है सरकार को कि कम से कम आप चीजों को देखते हुए लागू यहाँ पर करें। धारा 144 अगर महीनों हफ्तों लागू रहती है तो उसका कैसा सीधा असर यहाँ पर पड़ता है जनता के ऊपर, किस तरह से पूरा प्रभाव वहां पर रहता है, ये समझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर सीधे तौर पर कर दी गई। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो कश्मीर की पूरी राजनीति उसमें हम इस तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको देखना होगा कौन से फैसले यहाँ पर ज्यादा जरूरी आपको समझ में आते हैं और जिनको आगे लगातार लागू भी किया यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र आप खुद लगातार यहाँ पर कर रही हैं, इंटरनेट को लेकर, धारा 144 को लेकर और किस तरह से सरकार को बीच बीच में रिव्यू किया जाना चाहिए था, उन तमाम चीजों को। ठीक है लड़का, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। राकेश सिंह का फिलहाल मैं यहाँ पर रुख कर लेती हूँ। दर्शकों को भी ये बता दें, देखिए इंटरनेट सेवाएं बैन थी जम्मू कश्मीर के अंदर। ब्रॉडबैंड सरकारी चालू थे, लेकिन व्यक्तिगत ब्रॉडबैंड अगर किसी ने घर में लगाया हुआ है तो फिर वो वहां पर बैन था। प्रीपेड पोस्टपेड फोन कनेक्शन चालू थे, इंटरनेट बंद था। रुख राकेश मैं यहाँ पर आपका करूंगी। तहसीन पूनावाला की बात भी हमने यहाँ पर सुनी, जो एक्टिविस्ट है और जिन लोगों ने याचिका दाखिल की, अभी उनका क्या रिएक्शन मिल रहा है, उन्हें क्या ये अपनी जीत के तौर पर वो देख रहे हैं? देखिए, जीत और हार तो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आपको ये देखना होगा कि जिस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। पहली बात ये कही गई है कि धारा 144 हिंसा की आशंका पर लगाई जा सकती है। दूसरी बात इंटरनेट को लेकर है कि जो इंटरनेट का मामला है उस पर रोक लगाने की जहां तक बात है तो उसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध की तत्काल प्रभाव से समीक्षा हो। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण इस फैसले में कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी पाबंदियों पर एक हफ्ते में फिर से रिव्यू करने को कहा, यानी समीक्षा करने की बात कही है। तो तीन अहम बातें इस फैसले में कही गई है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि एक हफ्ते का जो समय है जी। और राकेश मुझे एक बात बताया, 7 दिन का वक्त दिया गया रिव्यू करने के लिए, एक कमेटी बनाने की बात भी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ स्पष्टीकरण है, कमेटी किस तरह की होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद जैसे ही फैसले की कॉपी आएगी तो सामने सभी बातें सामने होंगी। लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरह से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में इंटरनेट समेत पत्रकारों को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है, साथ ही साथ कई सुविधाओं को खत्म किया गया है, उस पर जो है कोर्ट संज्ञान ले। कोर्ट ने जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, उन्होंने एनवी रमन्ना के अगुवाई में एक पीठ का गठन किया था जिसने सुनवाई की थी और सुनवाई में दोनों ओर से काफी दलीलें दी गई थी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर दलीलें दी थी कि अगर जिस तरह से जो हो रहा है कश्मीर में वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है राकेश, मुझे ये भी बताया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो तर्क दिए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो कौन से तर्क थे जो सरकार की तरफ से दिए गए थे धारा 144 के लिए इंटरनेट बैन को लेकर के, जिसमें संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं नजर आया? देखिए, जो दलीलें दी गई थी, मसलन बात करें धारा 144 लागू करने की बात हो या फिर इंटरनेट को प्रतिबंध लगाने की बात हो, तो जो दलीलें सरकार द्वारा दी गई थी उससे कहीं न कहीं जो है
जो पीठ थी वो कहीं न कहीं असहमत दिख रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार द्वारा लिया गया था, सरकार ने अपने दलील में भी बात कही कि धारा 370। बिल्कुल राकेश, सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने जो कुछ कहा है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी राकेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रुख एक बार फिर से राकेश यहाँ पर मैं आपका करना चाहूंगी। टेल ऑफ टू सिटी का भी यहाँ पर जिक्र हुआ, किस संदर्भ में हुआ वो जानना चाहेंगे। हमारे साथ आशीष हैं जो कि पूरी जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जो अपना फैसला सुनाया है वो खुद वहां पर मौजूद थे। अच्छी इसमें ये बातें बताइए, क्या प्रमुख बातें रही इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राकेश बिल्कुल साफ कर दिया कि जो इंटरनेट है वो मूल अधिकार जो होते हैं वो 19 के तहत वो कवर होता है। दूसरी, सरकार को कहा है कि जो भी उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, चाहे वो इंटरनेट पे पाबंदियां लगाई हो, चाहे वो धारा 144 लगाई हो, इन सभी को वो उन्हें वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। तीसरी अहम बात, जो भी पाबंदियां लगाई हैं उनको लेकर एक रिव्यू कमेटी का गठन करना पड़ेगा। रिव्यू कमेटी 7 दिनों के भीतर ये फैसला लेगी कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें रखा जाए या हटाया जाए। चौथी अहम बात, अगर रिव्यू कमेटी को ये लगता है कि ये पाबंदियां जरूरी हैं, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो धारा 144 को लेकर हो, तो उन सभी को वेबसाइट पर डालना होगा और वो सभी जो है चुनौती दी जा सकती है, यानी वो अदालत की स्क्रूटनी मराएंगी। एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि आप ऐसे ही इंटरनेट सर्विस को आप नहीं हटा सकते, आप धारा 144 नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए एक रीजन देना पड़ेगा और वो अदालत की स्क्रूटनी के दायरे में आएगा। आशीष, सबसे महत्वपूर्ण बात है दर्शकों के लिए कि आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से क्या दलीलें दी गई थी और कोर्ट ने क्या उसका? देखिए, केंद्र सरकार के समक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने दलील दी थी उसमें सबसे अहम बात थी नेशनल सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने कहा था कि जो बाहर के हैं, यानी जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए हैं, उसके अलावा जो वहां से जो इंटरनेट की यूज किए जाते हैं, वो कश्मीर में माहौल को बिगाड़ रहे हैं। कश्मीर के माहौल को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कश्मीर के कुछ इलाकों में 144 लगाई जाए, इंटरनेट सर्विस को रोका जाए। क्योंकि इससे पहले जब बुरहान वानी की राकेश हत्या हुई थी, केंद्र सरकार ने उसका जिक्र किया था, तब वहां बहुत बड़ी तादाद में हिंसा हुई थी, लोग मारे गए थे। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा कि जब 5 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर को लेकर 370 को हटाया गया, उसके बाद से वहां पर इतनी बड़ी तादाद में कभी हिंसा नहीं हुई। उसके पीछे वजह यही थी जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि सिक्योरिटी मेजर्स के नाम पर आप 144 भी इंपोज कर सकते हो, आप इंटरनेट सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन वो अनंतहीन नहीं चल सकता, आपको उसे जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को कि एक कमेटी बनाइए, 7 दिनों के भीतर वो कमेटी देखेगी कि जो जिन जगहों पर अभी भी इंटरनेट बंद है, क्या उन्हें बंद रखा जाए, अगर रखा जाए तो क्यों रखा जाए। ये तमाम चीजों को वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। धारा 144 की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको भी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा और वो जुडिशियली स्क्रूटनी के दायरे में आएगा, यानी जो संबंधित अदालत होगी वहां पर याचिका दाखिल कर इंटरनेट के ब्लॉकेज को, धारा 144 को चुनौती दी जा सकती है। अच्छा आशीष, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये हमारे दर्शक ये जाने,
कि जो आपने कहा कि एक हफ्ते के अंदर उसको रिव्यू होना चाहिए, कमेटी की बात कही, कमेटी में कौन कौन लोग? देखिए, वो कमेटी अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है। वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर एक कमेटी बनाएंगी जो सिचुएशन को एक बार फिर से रिव्यू करेंगी कि क्या सर्टेन एरिया जहां पर इंटरनेट को ब्लॉक किया गया है उस ब्लॉकेज की जरूरत है, क्या सर्टेन एरिया जहां पर 144 इम्पोज की गई है क्या अभी भी स्थिति ऐसी है कि उसे इम्पोज किया जाए। अगर कमेटी को ये लगता है कि यह जरूरी है तो कमेटी को इसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी। एक और अहम बात राकेश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इनिशियल जो सर्विसेज हैं या फिर जो सरकारी सेवाएं हैं उनके लिए जो इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है उसको शुरू करे। कोर्ट ने यह भी माना कि आज के दौर में ट्रेड के लिए यानी बिजनेस के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है, लिहाजा इंटरनेट को ऐसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता, एक जस्टिफाइड रीजन आपको देना पड़ेगा। बहरहाल कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर आप इंटरनेट पे पाबंदी लगाते हैं या आप 144 लगाते हैं, ये सभी जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में आएंगी। एक हफ्ते के भीतर आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अगर कंसर्न पर्सन है यानी इफेक्टेड जो पर्सन है अगर वो चाहे तो 144 या इंटरनेट ब्लॉकेज या दूसरी तरह की जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उनको वो चैलेंज कर सकता है। तो साफ देखा। राकेश, थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप ई बैंकिंग को लेकर के भी स्पष्टीकरण दें, क्योंकि आशीष ने जैसा अभी कहा कि ट्रेड सर्विस तुरंत बहाल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। ई बैंकिंग को लेकर के क्या कुछ निर्देश जारी हुआ है? आशीष, एक सीधे सवाल है न्यूज रूम से कि ये ई बैंकिंग को लेकर क्या उसमें कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई बैंकिंग जो है वो ट्रेड में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा आज के दौर में जब लोग इंटरनेट की सेवाओं को यूज करते हैं तो ई बैंकिंग के तहत बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। ई बैंकिंग काम कब करेगा? ई बैंकिंग तभी काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट हो। अगर इंटरनेट ही ब्लॉक कर दिया गया तो आपके हाथ पांव बन जाएंगे, वो ई बैंकिंग काम नहीं होगी, यानी इंटरनेट के थ्रू जो काम नहीं होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बिल्कुल साफ है कि जो सरकारी सेवाएं हैं और जहां पर लगता है जिन क्षेत्रों में कि अब वहां पर खतरा कम है, अगर इंटरनेट को शुरू कर दिया जाता है तो उन जगहों पर इंटरनेट को शुरू किया जाना चाहिए। कमेटी इसीलिए बनाने को कहा गया है कि आप एक बार फिर से इस चीज को रिव्यू करिए कि क्या जरूरत है वहां पर ब्लॉकेज की, इंटरनेट की। अगर नहीं तो शुरू करिए, अगर करते हैं तो उसके लिए अदालत में जो इफेक्टेड पर्सन है वो जा सकता है। तो साफ तौर पर जी, आप राकेश और आशीष बने रहिए, आप दोनों ही मेरे साथ, और जो भी जरूरी अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो फिलहाल दर्शकों को हम दे रहे हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी लगातार हमने आपको बताया, लेकिन इसी बीच